हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग तुरंत इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, एंटोनियम से पूछा गया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड अंडरलाइन। दिए गए वर्ड जो यहाँ पर ब्रैकेट में है या अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इसका हम लोगों को एंटोनियम बताना है। रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। रेक्टिफाई का अर्थ होता है किसी चीज़ में सुधार करना, अमेंड करना। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि रेक्टिफाई का एंटोनियम क्या होगा। बात करें अल्टर का तो इसका अर्थ होता है चेंज करना, रीजन कारण होता है। मॉडिफाई क्या होता है, तो मॉडिफाई होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। बचा एक ऑप्शन, ये होगा हम लोगों का राइट आंसर। वर्जन, वर्जन होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, डैमेज कर देना। तो रेक्टिफाई का एंटोनियम क्या हो जाएगा, वर्जन। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या है देखिए, एंटोनियम का ही क्वेश्चन है। एंटोनियम बताना है रिलेक्टेंट का। अब रिलेक्टेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो होता है अनिच्छुक, किसी कार्य को करने के लिए जो अनिच्छुक होते हैं उसे कहा जाता है रिलेक्टेंट, जिसे आप लोग हेसिटेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि इसका एंटोनियम कौन सा है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इनक्लाइंड, राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए इच्छुक होना, इंटरेस्टेड होना। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा इंक्लाइंड। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी एंटोनियम का ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन एंटोनियम के पूछे जाते हैं। तो सिनिस्टर, अगला वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का हम लोगों को एंटोनियम बताना है। सिनिस्टर का एंटोनियम क्या होगा, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिनिस्टर का सबसे पहले हिंदी मीनिंग क्या होता है ये जानिए। तो सिनिस्टर का हिंदी मीनिंग होता है भयावह, कोई ऐसा कार्य करना जिससे डर लग जाए या किसी बुरी चीज़ होने का संकेत होना, ये होता है सिनिस्टर। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ओमिनस और बेलफुल तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। भयावह, इन दोनों का मीनिंग भी भयावह होता है, जिससे डर लगी। ओमिनस और बेलफुल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। सस्पिशन आप लोगों को पता होगा कि संदेह होना होता है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रोपिशियस। क्या हो जाएगा, प्रोपिशियस। राइट आंसर प्रोपिशियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें से हम लोगों को जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें बताना है कि ये सही है या गलत है। अगर ये इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करना है तो राइट आंसर हम लोगों को चूज करना है नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन पहले पढ़ते हैं सेंटेंस क्या है। द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। जो अजनबी था वो खड़ा था क्वाइटली, शांतपूर्वक, फॉर फ्यू मोमेंट्स, ना के बराबर क्षणों के लिए। तो सेंटेंस का सेंस सही निकल नहीं रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। फॉर यहाँ पर ए होगा, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। फ्यू आप लोगों को पता है, फ्यू के बाद प्लूरल आता है सर, प्लूरल नाउन मोमेंट्स, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब फॉर अ फ्यू हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कुछ क्षणों के लिए। तो जो अजनबी था वो कुछ क्षणों के लिए शांतपूर्वक खड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब हम लोग अगला देखते हैं, ये भी इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन आया था। सेंटेंस दिया है, इसमें से बताना है ये सेंटेंस सही है या गलत। इसमें से जहाँ एरर है उसको हम लोगों को छाड़ना है। देखिए, द डेजर्ट वाज मैनी स्वीट फॉर माई टेस्ट। अब डेजर्ट मैंने कल भी बताया था कि DESERT होता है, तो उसका 2 अर्थ निकलता है, त्यागना और रेगिस्तान। लेकिन DESS जब हो जाता है, DESSERT जब हो जाता है तो उसका अर्थ निकलता है मिठाई। तो सेंटेंस है द डेजर्ट वाज मैनी स्वीट फॉर माई टेस्ट। जो मिठाई थी वो मैनी स्वीट थी मेरे टेस्ट के लिए, इसका अर्थ ये निकल रहा है। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का टू स्वीट। इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो डेजर्ट थी वो इतना स्वीट थी जितना नहीं होनी चाहिए थी। द डेजर्ट वाज टू स्वीट फॉर माई टेस्ट। जो डेजर्ट थी वो मेरे टेस्ट के लिए इतना स्वीट थी जितना कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मैनी स्वीट की जगह क्या हो जाएगा, टू स्वीट। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द, ये क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट
ये क्वेश्चन हम लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो सब पर समान विश्वास करता है या उसको क्या कहते हैं? अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सब पर विश्वास करता है समान रूप से, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है नीचे, देखिए ऑप्शन क्या है? फिलोगिस्ट, इगालिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, हम लोगों को इसका बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ सब पर समान विश्वास करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी लोगों पर समान विश्वास करता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको क्या कहेंगे हम लोगों को बताना है। फिलोलोगिस्ट, इगालिटेरियन, फिलोडेंड्रन या फिलांडर। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? इगालिटेरियन। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी लोगों पर समान विश्वास करता है उसे इगालिटेरियन बोला जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग, क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग डिमेंटिया ब्रॉट अबाउट बाई ओल्ड एज। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ओल्ड एज हो जाने के कारण दिमाग बड़बड़ाता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? तो उस रोग को क्या कहा जाता है? सिनाइल बोला जाता है। अधिक एज हो जाने के कारण जो दिमाग बड़बड़ाता है उसको क्या कहा जाता है? सिनाइल। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 क्या है? देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बताना है हम लोगों को। वन वर्ड ही का क्वेश्चन है। किलिंग वंस फादर, जो अपने पिता को मार देता है उसको क्या कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड, सुसाइड, ट्राइनिसाइड या पैट्रिसाइड। तो आप लोगों को पता ही है कि जो इंसेक्ट को मार दे वो इंसेक्टिसाइड हो जाता है। सुसाइड जो स्वयं को मार दे, जो तानाशाह को मार दे। और ये राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा पैट्रिसाइड। जो पिता की हत्या कर दे उसको क्या कहा जाता है? पैट्रिसाइड। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हम लोगों को बताना है कि इसमें क्या आएगा। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन डैश आ मूविंग टारगेट इन रिसेंट ईयर। अब देखिए, टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आया है रिसेंट ईयर। अब इसमें जहाँ पर रिसेंट, लेटली, सो फार, येट, टिल ये सब आता है, वहाँ पर कौन सा टेंस आता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अब द स्टोरी यहाँ पर हम लोगों का सब्जेक्ट है। अब वर्ब किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होगा? हैड तो होगा नहीं, हैव प्लूरल नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन। राइट आंसर क्या होगा? हैज बीन। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन हैज बीन अ मूविंग टारगेट इन रिसेंट ईयर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? डैश आई लर्न दैट देयर वाज अ गिफ्ट फॉर ईच चाइल्ड आई वाज डिलाइटेड। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जैसे ही मुझे पता चला, आई लर्न, जब मुझे पता चला कि देयर वाज अ गिफ्ट फॉर ईच चाइल्ड, कि प्रत्येक बच्चों के लिए गिफ्ट आया है, आई वाज डिलाइट, मैं खुश था। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? व्हेन, जब मुझे पता चला कि प्रत्येक बच्चे के लिए गिफ्ट आया है मैं वो खुश हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? व्हेन। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सिनोनिम्स बताना है हम लोगों को इसका इंक्विजिटिव का। किसका? इंक्विजिटिव का। इसका अर्थ क्या निकलता है? उत्सुक। इंक्विजिटिव का अर्थ क्या होता है? उत्सुक। यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिया गया है। सबसे पहले देखिए एजिल। एजिल का अर्थ क्या होता है? तेज, फुर्तीला। बात करें आलूप, तो इसका अर्थ निकलता है दूर, तो जिसे रिमोट बोला जाता है। कैलस, इसका अर्थ क्या होता है? रूड होता है। क्या होता है? रूड। बात करें, एक ऑप्शन नीचे है क्यूरियस।
तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? क्यूरियस। इनक्विजिटिव का सिनोनिम्स क्या होता है? क्यूरियस। इसका भी अर्थ निकलता है उत्सुक, और इनक्विजिटिव का भी अर्थ क्या निकलता है? उत्सुक। अगला वर्ड देखिए, सिनोनिम्स का ही क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसका हम लोगों को सिनोनिम्स बताना है। कंसील्ड। क्वेश्चन क्या है? कंसील्ड। कंसील्ड का अर्थ क्या निकलता है? छिपाना। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बात करें सेपरेटेड का तो इसका अर्थ होता है अलग होना, अलग करना। और स्नैच्ड का अर्थ भी क्या निकलता है? छीनना। राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा डिस्गस्ट। इसका अर्थ क्या होता है? बेस बदल कर दिखाना। इसका अर्थ क्या निकलेगा? छिपाना। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा डिस्गस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इसमें बताना है कि जो 4 यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, जो अंडरलाइन किए गए हैं, इसमें से किसमें स्पेलिंग एरर है? कंस्ट्रक्टिव, सिग्निफिकेंस, लुक्रेटिव या कंसिडरेशन। अब देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, निर्माण करना। तो इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है, CONSTRUCTIV। बात करें सिग्निफिकेंस की तो इसकी भी स्पेलिंग एरर बिल्कुल ठीक है। गलत क्या है? तो लुक्रेटिव। इसका अर्थ क्या होता है? प्रॉफिटेबल होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग एरर की बात करें, स्पेलिंग एरर कहाँ है? तो स्पेलिंग एरर में जो यहाँ ई दिया है LUCRE, तो RE नहीं होगा, LUCRATIVE। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एरर कहाँ है? इसमें है। आगे हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ शब्द है उसको हम लोगों को ढूंढना है। बिलीव, विश्वास करना, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, BELIEVE। एडिबल, जो जिसे सुना जा सकता है, श्राव्य होता है, AUDIBLE, बिल्कुल ठीक है। थ्रॉट, THROAT, गला, ठीक है ये भी। गलत क्या है? प्रोनंसिएशन, PRONOUNCIATION, ये गलत है। इसकी सही मीनिंग क्या होगी? PRONUNCIATION। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का? क्या होगा? प्रोनंसिएशन। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा प्रोनंसिएशन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही ढूंढना है। इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं। आर्टिस्ट। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया होगा कि ये गलत है, ये बहुत सिंपल दिया हुआ था। आर्टिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ARTIST। तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक होगा, आर्टिस्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इसमें हम लोगों को 4 पार्ट दिया हुआ है, बताना है कि इस पर स्पेलिंग एरर कहाँ है। It's 4 PM local time and quite a large crowd has gathered from yesterday evening around the giant stage। अब देखिए यहाँ पर ध्यान कहाँ पर यहाँ पर एरर है, ये देखिए फ्रॉम और yesterday दोनों टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड हैं। अब सबसे पहले आया है फ्रॉम, अब लेकिन यहाँ पर देखिए yesterday के बाद क्या आता है? yesterday के बाद फ्रॉम कभी नहीं आता, yesterday के बाद फ्रॉम कभी नहीं आता। yesterday के बाद हमेशा क्या आता है? सिंस आता है। yesterday के बाद क्या आता है? सिंस आता है। तो जब यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर सिंस आ जाएगा, फ्रॉम के स्थान पर सिंस आएगा। जब यहाँ पर सिंस आ जाएगा तो यहाँ पर हैज बिल्कुल ठीक है, ये हैज में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हैज बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। फ्रॉम के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। फ्रॉम के बाद टुमारो आता है, फ्रॉम के बाद कभी यस्टरडे नहीं आता है। यस्टरडे यहाँ पर जो है, यस्टरडे से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस आएगा। तो राइट आंसर हम लोगों का सेकंड होगा कि फ्रॉम के बाद कभी यस्टरडे नहीं आता, फ्रॉम के बाद टुमारो आता है, फ्रॉम के बाद टुमारो आता है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, सिंस होगा। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। सच दैट एजुकेशन ऑफ द स्पेरेंट्स विद रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ दियर किंग्स। अब वन आपके बाद आप लोगों को पता ही है कि हमेशा प्लूरल आता है, तो किंग्स तो बिल्कुल ठीक है।
अब बात करें कि इसमें एरर कहाँ है, तो देखिए जिस प्रकार से होता है माई किंग, वैसे नाउन के पहले कभी भी ये वाला दियर नहीं आता। नाउन के पहले हमेशा THEIR आता है, THEIR आता है। तो स्पेलिंग एरर कहाँ है, यहाँ है THE, यहाँ पर स्पेलिंग देखिए क्या दिया गया है, स्पेलिंग दिया गया है THERE। तो ये वाला दियर कभी नहीं होता, THEIR होता है। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ दियर किंग्स। यहाँ पर एरर है, THEIR होता है, नाउन के पहले हमेशा THEIR वाला आता है दियर। इसका अर्थ होता है वहाँ, तो यहाँ पर अर्थ वो नहीं, यहाँ पर अर्थ वहाँ वाला नहीं चाहिए, दियर किंग्स, यहाँ पर आंसर होगा THEIR। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। स्पेलिंग एरर बताना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, इस सेंटेंस से वर्ड दिए गए हैं और अंडरलाइन किया गया है, बताना है कि इसमें गलत क्या है। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, तो एरर देखना है कि क्लासरूम में एरर है या नहीं। तो क्लासरूम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, देयर आर नो टेबल्स। पता है दियर के बाद जो वर्ब आती है वो उसके बाद आने वाले नाउन पर निर्भर करती है। तो नाउन टेबल्स प्लूरल है, तो आर बिल्कुल ठीक है। नो टेबल्स एट द क्लासरूम, इसमें एरर है, या दियर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। अब क्लासरूम जहाँ पर कोई चीज़ बंद होती है वहाँ पर प्रीपोजिशन ऐट नहीं आती कभी भी, वहाँ पर इन आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन 4, ऐट की जगह क्या होगा, इन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एडियम बताना है हम लोगों का, इसका मीनिंग क्या होगा। हाइट हॉर्स, हाइट हॉर्स का अर्थ क्या होता है कि घमंडी होता है, क्या होता है, घमंडी होता है। तो यहाँ पर दिया है टू बी वेरी लकी, टू हैव अ लो सेल्फ स्टीम एंड एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपीरियरिटी। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपीरियरिटी। तो राइट आंसर ये होगा। हाइट हॉर्स का मतलब क्या होता है, घमंड में होना। अगला देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, टू गेट अंडर वंस स्किन। हम लोगों को इसका इडियम बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। टू बिहेव फुलिशली, टू गेट नो हियर, टू हाइड समथिंग, टू एंगर आर इरिटेट। तो इसका अर्थ क्या होता है, टू गेट अंडर वन स्किन का अर्थ होता है गुस्सा होना। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, टू एंगर आर इरिटेट होना या गुस्सा होना। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।